सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दर्शकों, तो शुभ नवरात्र आ चुके हैं और इन 9 दिन के नवरात्र में माँ के 9 रूपों का कैसे पूजन करें, कैसे भक्त अपनी प्रिय माँ को मनाए रिझाएं, इन्हीं खास बातों के साथ हम लेकर आए हैं अपनी ये पेशकश शुभ नवरात्र। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विकास शास्त्री जी। पंडित जी प्रणाम। आचार्य जी इन 9 दिन हमें बताएंगे कि कैसे माँ का पूजन करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है इन 9 दिनों के दौरान और क्या आप ना करें। सभी बारीक जानकारियों के साथ आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और शुरुआत हम करेंगे घट स्थापना के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ऐसे में सबसे पहला काम जो किसी भी माँ के भक्त को करना होता है वो है घट स्थापना। ठीक कहा मैंने पंडित जी? तो घट स्थापना की क्या विधि है और क्या मुहूर्त है, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। आचार्य जी, घट स्थापना का सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मुहूर्त है इस बार और माँ जो आ रही है नवरात्र में, इस बार माँ का जो स्वरूप है वो किस तरीके का है? देखिए, जो शारदीय नवरात्र हैं इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। अभी तो एक नहीं, पुराणों में 2 कथाएं आती हैं इसमें कि माता ने इसी दौरान, कहते हैं कि महिषासुर एक दैत्य था जिसने भगवान की तपस्या कर एक ऐसा वरदान मांगा जिसे त्रिलोक से कोई नहीं हरा सका। उसने उस वरदान का गलत दुरुपयोग किया। उसने सारे संसार पर अपना साम्राज्य आधिपत्य स्थापित किया और उसके बाद जब उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर देवताओं को भगा दिया तो देवता लोग माता की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया कि माँ हमें उस दैत्य के प्रकोप से बचाए। माता अवतरित हुई और माता ने उस महिषासुर का मर्दन किया और माता को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। इसी कारणवश भी लोग इस नवरात्र को मानते हैं। और एक लौकिक कथा त्रेता युग में ये भी है कि आया है कि भगवान राम ने, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, सत्य की असत्य पर जीत के लिए, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए भगवान राम ने माता के इन 9 दिनों में माता का पूजन किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया कि जिससे वे प्रतापी रावण पर विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए शारदीय नवरात्र की मान्यता है जी। ये जो नवरात्र हैं, कहते हैं कि किसी भी पूजन को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त सबसे सर्वप्रथम माना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। आप कोई भी कार्य करें, अगर आप उसे शुभ मुहूर्त में वह कार्य करते हैं तो वह शुभता की ओर जाता है, और अगर आप गलत मुहूर्त पर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वह अशुभता लाता है, वह संपूर्ण नहीं होता, उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर शुभ मुहूर्त पर आप माता का पूजन प्रारंभ करेंगे, उनकी घट की स्थापना करेंगे, तो आपको इसको करने से शुभता आपके जीवन में आएगी, आपकी समस्त जीवन की बाधाएँ दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि माता दुर्गा के पूजन में जो घट स्थापना की मुहूर्त है या आप जोत प्रचंड करें तो वह प्रातः 6:12 से 7:42 का प्रथम शुभ मुहूर्त है। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, 6:12 से प्रातः 7:42 तक एक शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप माता का पूजन प्रारंभ करें। वे अपितु कब तक चले वे आपके ऊपर है कि आप उसे सूक्ष्म पूजन कर रहे हैं कि आप दीर्घ पूजन कर रहे हैं, आप षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं, पर इसी मुहूर्त पर पूजन का कार्य प्रारंभ करें। और जो लोग इस मुहूर्त पर ना कर पाए, किसी कारणवश पूजन ना कर पाए, तो कोई और समय हो जो शुभ हो? एक अभिजीत मुहूर्त आता है जिसमें आप हर कार्य कर सकते हैं, वे प्रत्येक दिन आपको प्रारंभ मिलता है। तो वह अभिजीत मुहूर्त है प्रातः 11:47 से दोपहर 12:35, 11:47 से दोपहर 12:35 तक ये अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इस मुहूर्त में भी जैसे आप भाई हो सकता है प्रातः काल आप माता के पूजन के लिए सामग्री कर लें, परिवार में सभी लोग तैयार नहीं हो पाते हैं या पंडित जी नहीं आ पाए, देर से आते हैं, तो आप इस द्वितीय मुहूर्त में ही पूजन प्रारंभ करें।
ये 2 मुहूर्त मैंने आपको बताए। आचार्य जी, ये तो मुहूर्त की बात हो गई। अब घट स्थापना की क्या विधि है, क्या सामग्री उसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें। देखिए, पूजन में जो कलश होता है वह शक्ति कुंज कहा जाता है जी। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, किसी भी पूजन को करने के लिए कलश का पूजन अवश्य है। कलश की स्थापना की जाती है क्योंकि ये पूजन 9 दिन तक चलता है। तो आपने इसमें क्या करना है, भैया आप एक तांबे का पात्र ले, या तो पीतल का या चांदी का या फिर स्वर्ण का। तांबा और पीतल या कांसा हर व्यक्ति ले सकता है, चांदी का इतना ले नहीं सकते या स्वर्ण का नहीं ले सकते। तो लोहे का तो पात्र बिल्कुल भी नहीं रखें, या फिर अगर ये पात्र भी ना ले सके तो मिट्टी का घड़ा, लोटे के समान एक कलश आता है जी। वे ले, उस पर स्वास्तिक का रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। ठीक। उसके बाद उस कलश के गले पर 3 बार मूली से, लाल रंग की मूली आती है, धागा आता है जी। उसे 3 बार लपेटे। उसके बाद कलश में शुद्ध जल भरे, गंगा जल उसमें डाले या आपके पास और नदियों का जो जल हो उसमें डाले। उसमें एक सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, उसमें थोड़े से अक्षत एवं एक दुर्वा घास, फूल, चंदन, रोली, और उसके बाद उसमें एक सिक्का अवश्य डालें। उसके बाद आम्र के पल्लव, आम के जो पत्ते होते हैं, अगर उनका अभाव हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पंडित जी, जो सिक्का आपने बताया, ये सिक्का जो हम आम दिनों में इस्तेमाल करते हैं वो सिक्के, या चांदी का सिक्का, कुछ ऐसे? अगर चांदी या स्वर्ण का सिक्का हो तो बहुत पवित्र, तांबे का हो तो और भी अच्छा। अन्यत्र जो लक्ष्मी स्वरूप है, जो आज के समय में प्रचलन है, फिर आप यही डालिए। वैसे चांदी तांबा का सिक्का हो या स्वर्ण का सिक्का हो तो बहुत ज्यादा शुभ है। हाँ, पूजन के बाद वह सिक्का आप अपने जो आपकी तिजोरी है उसमें रखेंगे, तो उससे आपकी तिजोरी भरी रहेगी। इसलिए हो सके तो चांदी या सोना या फिर तांबे का सिक्का हो। उसके बाद आपने उसमें पल्लव रखने, पत्तों की अवधि 5, 7, 9, 11 विषम रूप में होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक पात्र रखना है जिसमें चावल रखने, वे चावल टूटे हुए ना हो, ये ध्यान रखें। और मैंने देखा है कई लोगों को कि भाई, क्योंकि 9 दिन, देखिए जो शक्ति, जो कलश है वो शक्ति कुंज होता है। आप अगर उसमें नारियल, पानी वाला नारियल रखते हैं और उसे फोड़ते हैं तो कहते हैं कि जब वो शक्ति जो आई होती है, समाहित होती है, वे सब आकाश में वापस चली जाती है। परंतु जो कलश है उसमें श्रीफल रखना चाहिए, क्योंकि 9 दिन का पूजन है और वे बारंबार, जितनी बार पूजा जाएगा उसमें शक्ति समाहित हो जाएगी, वे हर पूजा में आपके काम आएगा। तो एक श्रीफल आता है उसकी आप देखेंगे वो खराब नहीं होता, तो वो जो है उसे श्रीफल कहा जाता है। पूजा वालों की, पूजा की दुकान में मिलता है, या एकाक्षी नारियल हो उसे भी रख सकते हैं। अन्यत्र श्रीफल रखें, उस पर लाल कपड़ा बांधें, उस पर भी मोली से 3 बार धागा बांधकर उसे बांध दें। उसके बाद उसे विराजित कलश में रख दें। कलश भगवान के दाहिनी तरफ स्थापित करेंगे, ये अवश्य ध्यान रखें। और कलश के नीचे या तो सप्त धान्य, 7 प्रकार का अनाज आता है, अन्यत्र जौ या फिर चावल जरूर रखें, ये आपको ध्यान रखें। पंडित जी, इस बार जब देवी आ रही है तो हर बार हम देखते हैं कि माँ का कुछ स्वरूप होता है, कोई वाहन होते हैं, हर बार अलग रूप में माँ आती है अपने भक्तों के पास। तो इस बार का जो स्वरूप है माँ का, जो वाहन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, क्योंकि माता के जो नवरात्र हैं 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं जी, और वह सोमवार का दिवस है, तो माता हाथी पर सवार होकर आ रही है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। आप ये समझिए कि जो नवरात्र आने वाले हैं, इन नवरात्र में जो भी मैया का पूजन करेगा, व्रत करेगा, जप करेगा, तप करेगा या माता के निमित्त दान करता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जेब भरने वाली है, आपकी तिजोरियां भरने वाली है। जितने भी कार्य हैं वे संपूर्ण विघ्न बाधाओं से दूर होकर वे सारे कार्य आपके चलने लगेंगे माँ के आशीर्वाद, क्योंकि माता हाथी पर सवार है और हाथी लक्ष्मी का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, यशता का प्रतीक है। इसलिए ये नवरात्र कुछ विशेष होने वाले हैं जी। इस बार जब माता आएंगी और भक्त घट स्थापना करेंगे, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिनका खास ध्यान रखना होता होगा कि वो बातें, वो चीज़ें जो श्रद्धालु हैं वो ना करें। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे ये 1 दिन का व्रत नहीं होता जी, ये जो नवरात्रि है, इसी से आप समझिए कि 9 रात्रों का पूजन, अर्थात आपने ये प्रक्रिया 9 दिन, एक पूरा अनुष्ठान है, ये एक पूरा अनुष्ठान है।
जी। तो इसको करने के लिए कोई भी जब हम व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो उसका अर्थ होता है व्रत का मतलब तप। आपने कुछ नियम और धर्म मानने हैं। वे क्या मानने? आपको सबसे पहले सात्विक चीजों का सेवन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब तक आप कैसे भी रहते थे, कैसे भी जीवन यापन करते थे, कुछ शुभताएं लानी है, कुछ पवित्रताओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वह क्या करना है कि कोशिश करें, व्रत का नियम है कि हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें, ध्यान करें, भगवान सूर्य को जल देवें, उसके बाद अपने मंदिर में जाकर पहले अपना पूजन इत्यादि करें। और उसके बाद जो भी आप खान पान कर रहे हैं, भाई आप तामसी भोजन मतलब प्याज लहसुन तक आपको नहीं खाना, मांस मदिरा का आप त्याग करें। बिल्कुल सात्विक वस्तुओं को आपको ध्यान रखना। और जो पहला या अंतिम नवरात्र भी रखते हैं, वो ये नहीं कि बीच में आप कुछ भी खा लें, ऐसा नहीं है। प्याज लहसुन तक का आपको सेवन नहीं करना है, केवल सात्विक वस्तु, यहाँ तक कि मूली इत्यादि, बैगन इत्यादि का भी सेवन इन समय में नहीं करते। लौकी है, कद्दू है, इसका आपको सेवन करना है सब्जियों में खासकर। ध्यान रखें, सात्विक वस्तुओं का, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने भी वैवाहिक लोग हैं या अविवाहित भी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए व्रत में, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। हो सके कम से कम, अब ये आजकल दूर संचार यंत्र चल गए हैं, इससे व्यक्ति अधिक झूठ बोलता है, तो कोशिश करें कि झूठ ना बोले। जितना आप तप करेंगे उतनी आपको शक्ति मिलेगी, माता आपसे प्रसन्न होंगी। जितना इन 9 दिनों में दान कर सकते हैं, माता का जप कर सकते हैं। कहते हैं कि और दिनों में जप करने से वो फल नहीं मिलता जो इन दिनों में मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, सात्विकता का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी तामसी भोजन आपको जीवन में धारण नहीं करना है। और मन की शुद्धि भी होनी बहुत जरूरी। ये नहीं कि आप तन की ही शुद्धि रखें, स्वच्छ वस्त्र तो पहननी है, मन में भी कुछ गलत विचार आपके उत्पन्न नहीं होने, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। जो संपूर्ण रूप है वो सिर्फ यही नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, बल्कि आपका आचरण क्या है इन 9 दिनों में, वो भी विशेष महत्व रखता है। क्योंकि ये पूरा एक अनुष्ठान की तरह है। ऐसा नहीं कि आज हमने पूजा करी और उसके बाद में ये व्रत हमारा पूरा हो गया। हमें पूरे 9 दिन इसका पालन करना है। आचार्य जी, हमने बात करी कि किस तरह से घट स्थापना होगी, किस वक्त होगी, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आचार विचार में, खान पान में। इसके साथ ही जो पूजा स्थल हमारा है उसको किस तरह से हम तैयार करें, जो आसन है हमारा वो कैसा हो, माता को किस दिशा में हमने जो कलश रखा है किस दिशा में रखना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, पहले तो कोशिश कीजिए कि किसी पंडित जी आपके नज़दीक हो तो वो आपसे संपर्क करें, उनके द्वारा स्थापना करवाएं। अन्यत्र आप जो है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सरल विधि बताने जा रहा हूँ कि कोई भी चौकी, जब भी हम पूजा और पाठ करते हैं तो हमारा मुख पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। और अगर ईशान कोण मिल जाए, पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को बोलते हैं हम ईशान कोण, अगर इस कोण में हम अपनी चौकी को रखते हैं तो कहते हैं उस कार्य की और सिद्धि हो जाती है। जो फल हमें सूक्ष्म मिलना हो वो दीर्घ रूप में हमें प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना जरूर सिद्ध होती है, हमारा अनुष्ठान जरूर सिद्ध हो जाता है। पूर्व की तरफ चौकी रखें, भगवान की दाईं तरफ। अगर आप देखेंगे तो आपकी बाईं तरफ आएगा, पर भगवान के दाहिने हाथ की तरफ आपको कलश रखना है। बाईं तरफ अगर तेल की जोत है तो वो बाईं तरफ रखेंगी। और अगर, क्योंकि नवरात्र में माता के लिए तेल का ही उपयोग किया जाता है ना, तो अगर आप जो है तेल की जोत, सरसों की तेल की है या फिर तिल के तेल की आप जोत जला रहे हैं तो आप उसे बाईं तरफ रखें। और अगर अन्यत्र आप घी की जोत जलाते हैं तो उसे दाहिने हाथ की तरफ रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जौ की जो बाली है वह भी दाहिनी तरफ रखें। कलश के उसके ऊपर अगर कलश को रखते तो बहुत अच्छा, पर कई लोग उसको नहीं समझ पाते। यानी जो हम नवरात्र में जो जौ बोते हैं, मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर जो जौ बोते हैं उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करें। थोड़ा सा बड़ा पात्र रखेंगे तो उससे सुंदरता आती है, एक अच्छा लगता है। और आपको फिर नीचे, कलश के नीचे कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। और अगर ना रखें, आपका पात्र छोटा है तो कलश के आगे रख लें या कलश के, वो भी दाहिनी तरफ रखें। ये ध्यान रखें। माता की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा हो, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनावें। उसके बाद माता को स्थापन करें। उसके बाद आगे शंख घंटी इत्यादि माता के पात्र रखें। और जिन पात्रों से माता का पूजन हो, ये ध्यान रखें कि जो भी पूजा के बर्तन हो वो स्वच्छ हों, या तो नए हों
या फिर पूजा से संबंधित चीजों में वे आज तक इस्तेमाल होते आ रहे हैं। आप जिस आसन पर आपको बैठना है वह भी ध्यान रखें कि वह भी लाल आसन हो। आपको जो भी स्त्रियां पूजन करती हैं या अविवाहित व्यक्ति भी पूजन कर रहा है या कन्या पूजन कर रही है तो बड़े स्वच्छ कपड़े पहने, और लाल वस्त्र माता को अति प्रिय हैं, पीत वस्त्र माता को अति प्रिय हैं। ये ध्यान रखें कि जितने आप कलरफुल कपड़े पहनते हैं वह माता को अति प्रिय लगते हैं। श्रृंगार युक्त देवियाँ खुद श्रृंगार कर कर तब पूजन करें तो माता अति प्रसन्न होती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो आचार्य जी, ये तो बात हो गई कि कैसे माँ की चौकी रखें, कैसे घट स्थापना करें, मुहूर्त, सब कुछ। अब जब ये 9 दिन का अनुष्ठान पूरा होता है तो किन नियमों का पालन करना चाहिए? जैसे कुछ लोग हैं वो नवरात्रि का जो उद्यापन है, कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ नवमी को करते हैं, तो वो किस दिन अपना आखिरी व्रत किस दिन करें? और साथ ही जो लोग पूरे नवरात्र नहीं रख सकते किसी कारणवश, वो कैसे इस अनुष्ठान को पूरा करें? देखिए, आज की भागदौड़ की जिंदगी है, लोगों के पास समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि नवरात्र में तो वैसे 9 दिन ही माता का व्रत रखना चाहिए। किसी कारणवश आप 9 दिन नहीं रख पाए या अस्वस्थ हों या आपके पास समय का अभाव है तो आपने क्या करना है कि पहले नवरात्र का हर किसी ने व्रत रखना है। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं तो कुछ लोग नवमी में उद्यापन करते हैं। खासकर ये प्रचलन है कि क्षत्रिय लोग अष्टमी में उद्यापन करते हैं और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वे नवमी में उद्यापन करते हैं। अन्यत्र अगर जो भी चाहे किसी भी विधि से रखता हो, चाहे वह अष्टमी पूजे या नवमी पूजे, तो जो लोग अष्टमी में उद्यापन करना चाहते हैं वे सप्तमी का व्रत रखकर अष्टमी में उद्यापन करते हैं, अर्थात कन्या जिमाएं, माता का यज्ञ इत्यादि करने के बाद कन्या जिमाएं, माता का प्रसाद वितरण करें। और जो लोग नवमी में उद्यापन करते हैं वह भी लोग अष्टमी में व्रत रखकर नवमी में उद्यापन करेंगे जी। अगर जो व्यक्ति संपूर्ण व्रत ना रख सके तो पहला व्रत रखकर अष्टमी वाले सप्तमी का व्रत रखकर अष्टमी में उद्यापन करें, और नवमी वाले पहला नवरात्र का व्रत रख के अष्टमी में फिर से व्रत रखें और नवमी में उद्यापन कर दें। इस विधि का ध्यान रखना है। परंतु ये नहीं कि जो बीच में गैप है इसमें आप भगवान का पूजन तो करते रहें, सात्विकता का भी ध्यान अवश्य रखें। ये विशेष चीज आप ध्यान रखें। कई बार पंडित जी देखिए ऐसा होता है आचार्य जी, अक्सर हमारे घर में महिलाएं ही पूजा पाठ में ज़्यादा लीन रहती हैं, महिलाएं ही घर में पूजा का, माता की चौकी का ध्यान रखती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन 9 दिनों के दौरान ही महिलाएं ऐसे प्राकृतिक वजहों से वो पूजन नहीं कर सकती हैं। ऐसे में क्या हो, क्या उस अनुष्ठान को जो परिवार के और लोग हैं वो इसके आगे पूरा कर सकते हैं? फिर कैसे उनका अनुष्ठान पूरा हो? दीदी, जैसे ये प्राकृतिक जो समस्या आती है मेरा साथ स्नान इत्यादि, तो वे 5 दिन की अवधि तक पूजन कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकते। किसी कारणवश ऐसा कुछ हो जाता है तो जो घर के अन्यत्र लोग हैं उनसे पूजन कराएं। अगर घर की बिटिया है उससे पूजन कराएं। अन्यत्र उसे छोड़कर जब आप शुद्ध हो जाएं तब उस प्रक्रिया को करें। जो भी आपने दान पूजा पाठ में सामान रखा है वह सब घर के और व्यक्तियों से आप करवा सकते हैं। आपका अनुष्ठान तब भी पूरा माना जाएगा जी, पर अपने से नहीं छोड़ना जी अपने से जी। आचार्य जी, जब नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जब लोग कन्या पूजन करते हैं, थोड़ा प्रकाश उस पर डालें कि कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी कन्याएं। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग 9 कन्याएं और साथ में एक बालक को भी जिमाते हैं, तो ये क्या नियम है और वास्तविकता में कितनी क्या गिनती होनी चाहिए कन्याओं की, और क्या वजह है कि एक साथ में जो छोटे बालक को भी पूजते हैं उसके पीछे की वजह बताएं। देखिए, जो कन्या जिमाने का जो आंकड़ा है जी, जैसे कि नवरात्रि का पूजन है, 9 देवियां हैं, तो इससे आप ध्यान रखिए कि 9 ही कन्याएं होना चाहिए जी, 9 बालिकाएं। तो उनकी आयु की अवधि का अवश्य ध्यान रखें। कम से कम कन्या पहले तो 8 वर्ष से नीचे, अन्यत्र 10 वर्ष से, कई लोग 10 वर्ष से, पर शास्त्रोक्त विधि में 8 वर्ष की कन्या ही कही गई। जो 8 वर्ष से ऊपर हो जाती हैं उन्हें बालिका कहा जाता है। वे कन्या नहीं कहलाती, वे कहलाती हैं बालिका। कोशिश करें कि 8 वर्ष से नीचे ही कन्या आप अपने घर में प्रवेश कराएं। 9 संख्या कन्याओं की हो, 2 लड़कों की संख्या होनी चाहिए, 2 बालक होने चाहिए, तो वे कितनी भी अवधि की हों वो चल जाएंगे। एक को लांगूर कहा जाता है और एक को भैरव कहा जाता है। लोग एक ही जिमाते हैं, तो वो लांगूर समझ लो तो भैरव नाराज हो जाएंगे। माता के पूजन के बाद भैरव का पूजन होना अति आवश्यक है। तो 2
बच्चों की संख्या होनी चाहिए, अच्छा। पुत्रों की संख्या होनी चाहिए, बालकों की। तो ये ध्यान रखें 9 कन्या हो। किसी कारणवश किसी के घर में अगर 3 ही कन्या मिली, कभी कभी ऐसा होता है अभाव पड़ जाता है, कन्याओं का नहीं आ पाती हैं, तो तब भी 9 ही थाली आपको निकालनी है, सजानी है। जैसे वो आप प्लेट लगाएंगी तो 9 थालियां ही लगानी है और 2 थाली बालकों के लिए, एक भैरव और एक लांगूर। अच्छा, इसका भी नियमावली है। जैसे आप लोग, मैंने देखा है कि कन्याओं को बुला लेते हैं, उनका कुछ पूजन नहीं करते, तो वो उससे कोई विधि से लाभ नहीं होता। सर्वप्रथम जब आपके घर में कन्या आ रही तो आज के दिन उनका स्वरूप माता के स्वरूप ही जैसा माना जाता है। तो आपने क्या करना है कि आप अपने द्वार पर एक प्रात रखें, एक व्यक्ति जल लेके बैठे और जिसने ये व्रत अनुष्ठान रखा है वो नीचे बैठे, उनके वो जल डालेगा, माताओं को उस परात में खड़ा करें, उनके पैर अच्छे से धोए और एक व्यक्ति टॉवल से उनके पैरों को पोंछे। उन सबको पोंछा के उसके बाद उनको पूरे घर में आप घुमाएं, जय माता की, जय माता दी बुलवाएं, माता का आह्वान कराएं, जो भी या मंत्र को कि माता रानी की जय हो, या जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, या फिर अन्यथा एक कॉमन सा मंत्र जय माता की आप उनसे बुलवाएं घर में। फिर जिस स्थान पर आपको उनको बैठाना है उनके लिए शुद्ध और पवित्र आसन का ध्यान रखें। माता के पूजन में विशेषता स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें। अब इस चीज़ को सभी दर्शकगण ध्यान से सुने कि स्वच्छता अवश्य हो, जो आसन हो बड़ा पवित्र हो, अगर नया आसन हो तो बहुत बढ़िया, नई चादर हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो धुला हुआ आसन हो। उसके बाद उन कन्याओं को बैठाएं, उसके बाद उनको तिलक करें, उनके हाथ पर कलावा बांधें, उसके बाद उनको भोजन की थाली परोसें, और जो भी आपने उनको अन्न धन जो भी देना है वह सब दें। अवश्य जाते समय उनको दक्षिणा अवश्य दें। कोई भी अनुष्ठान जब संपन्न हम करते हैं बिना दक्षिणा के अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। और लोगों को मैंने आज तक देखा है कि प्लास्टिक की चीज़ें या इत्यादि देते हैं, कोशिश किया करें या तो धन दे दें या मेटल से संबंधित वस्तु में दान करें। अन्यत्र जो है जो लोग प्लास्टिक इत्यादि देते हैं ये दान में नहीं कहा जाता, इससे दरिद्रता आती है। प्लास्टिक की वस्तुओं का दान ना करें। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि आज के बदलते के दौर में लोग अक्सर प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के टिफ भेंट कर देते हैं कन्याओं को, पेंसिल बॉक्स भेंट कर देते हैं, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। आप उनको चाहे एक कटोरी ही दान करें पीतल की, लोहे की भी नहीं। आजकल लोग स्टील का दान करते हैं। स्टील का दान दरिद्रता लाता है घर में, शनि का प्रभाव आपके घर में बढ़ाएगा। आप उनको पीतल का पात्र चाहे छोटा सा दान करें, चाहे तिलक की कटोरी दान करें, और जिसमें आप उनको भोजन कराते हैं। आजकल डिस्पोजल चल रहे हैं, आप उनको भोजन कराएं आपके घर में। अगर ऐसे बर्तन नहीं है तो आजकल ऐसे बर्तन आ रहे हैं कागज के, आप उन पर भोजन कराएं और उनको चाहे एक पीतल की ही कटोरी दे या पूजन की वस्तु दे दे, कोई जोत का सामान दे दे या पूजन की रोली दे दे, पर जो दान दें वे ध्यान रखें कि पूजन से संबंधित हो या फिर जो है कोई अच्छी धातु से संबंधित हो, और द्रव्य दक्षिणा उन्हें अवश्य दें। और फिर उसके बाद जब आप उनको विदा करने लगे तो एक बार पुनः अपने घर में घुमाएं, जय माता की बुलाएं, सारे परिवार के जन उनके चरण को छुए और उनसे आशीर्वाद मांगे कि माँ, हम आपको माँ स्वरूप मान रहे हैं, हमारे घर में सुख और समृद्धि आए और हमारे घर से दुख कष्ट सब दूर हो जाए। जी आचार्य जी, ये तो आपने कुछ बहुत अच्छी बातें हमें बताई। कई ऐसी बातें जिनका हम ख्याल आज के वक्त में नहीं रख पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, डिस्पोजेबल प्लेट्स में कागज़ की थालियों में आप माँ को भोजन कराएं जो कन्याएं जिमा रहे हैं। साथ ही आचार्य जी देखिए, हर कोई आज के वक्त में इतना वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं जानता है, और जहाँ तक मेरी समझ बताती है उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है। उच्चारण का बहुत महत्व है, क्योंकि हमने रामायण में भी देखा है कुंभकर्ण की जिह्वा पर इंद्रासन की जगह सरस्वती माँ ने निंद्रासन कहलवा दिया, पूरा वरदान ही बदल गया था। तो जाहिर तौर पर जब माँ की आराधना करेंगे तो मंत्रोच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आसान सा सर्व सुखदायी कल्याणकारी कोई मंत्र हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं जो इन पूरे नवरात्रों में जो माता के भक्त हैं जिसका स्मरण कर सके। देखिए, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं जी। माता का एक बीज मंत्र है, बीज मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उसको जपने से कार्य की तुरंत सिद्धि हो जाती है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक तो यह मंत्र है। अगर आप इसको नियमित जपते रहें, जितना 9 दिनों में जितना आपसे हो सकता है, सोने से पहले, जागते समय, भगवान का सुमरन करते समय, आप कोई वर्क कर रहे हैं, जितना आप इसको जिस रूप में भी जप सकते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी।
अगर आपको ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, जिसमें आप पा नहीं रहे और नहीं पा रहे, आपको बुद्धि की कमी नज़र आ रही है, आपको चाहिए कि मेरा ज्ञान बढ़े, या बच्चों के लिए खासकर, तो ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। आपको धन संपदा चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए, कि इस मनोभाव से आप नवरात्र का पूजन कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। और अगर आप चाहते हैं हमारे घर से रोग दोष शत्रु बाधा दूर हो, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कोई तंत्र बाधा करा रही है, कोई घर में बहुत दिनों से बीमार है, हमारे कार्यों में अड़चन आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, हम बड़ी मेहनत करते और हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। ये 3 मंत्र मैंने आपको बताए। और अगर यह मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बुद्धि भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और आपकी शत्रु बाधा भी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए आज बताई। तो आप सभी इन खास बातों का ध्यान रखें। आचार्य जी ने हमें बताया क्या घट स्थापना का समय है, क्या मुहूर्त है, किस रंग का आसन इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को माँ को अर्पण करना है, कैसे कन्या पूजन करना है। इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें, अपने 9 दिन का ये नवरात्र का अनुष्ठान पूरा करें, और माँ की कृपा हमारे सभी दर्शकों पर इसी तरह से बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ फिलहाल मुझे दें इजाजत, और आप देखते रहिए खबरों के लिए FM न्यूज़। खबरों में